आज हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ना जारी रखेंगे। कल अपने एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि आप जानते हैं, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। यदि कोई किसी प्रांत डी में परिभाषित फलन उस प्रांत में डिफरेंशिएबल है तो उस फलन को हम उस प्रांत में एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। और उसकी नेसेसरी कंडीशन का स्टेटमेंट कल आपको बताया था कि यदि कोई फलन w बराबर f(z) किसी प्रांत डी में एनालिटिक विश्लेषित फलन है तो वह उस प्रांत डी में कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब हमें सफिशिएंट कंडीशन है, तो अब हमें ये दिया हुआ है कि किसी फलन w बराबर f(z) किसी प्रांत डी में एनालिटिक फंक्शन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध ये होगा कि u और v के आंशिक अवकलज सतत हैं तथा कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम इस कौशी-रीमान इक्वेशन को दिया हुआ मानते हुए हम इसके सफिशिएंट कंडीशन को सिद्ध करेंगे। माना कि w बराबर f(z) बराबर u प्लस आइटा v आंशिक अवकलज कंटिन्यूस है तथा कौशी-रीमान समीकरण ux बराबर vy तथा uy बराबर माइनस vx को सेटिस्फाइड करते हैं। तो जैसा कि हम परिभाषा से जानते हैं कि डेल्टा u बराबर ux प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ux वाई। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें माइनस ux वाई प्लस डेल्टा वाई जोड़ते हैं और यही घटाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आता है ux प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ux वाई डेल्टा वाई ux वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ux वाई। ux एवं uy कंटिन्यूस है और टू वेरिएबल मीन वैल्यू थ्योरम से हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास होगी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस इप्साइलन डेल यू बाई डेल वाई प्लस नीटा वन, जहाँ डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो है तो इप्साइलन वन और नीटा वन का मान जीरो होगा। तो यहाँ से हमारे पास डेल यू का मान आया डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस इप्साइलन वन डेल एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई। इसी प्रकार हम डेल्टा वी का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस इप्साइलन टू डेल्टा एक्स प्लस नीटा टू डेल्टा वाई। वैन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो तो इप्साइलन टेंस टू जीरो नीटा टेंस टू जीरो। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा वी। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई इंटू प्लस इप्साइलन डेल्टा एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा इप्साइलन टू डेल्टा एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई। देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल यू बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई डी वाई इप्साइलन वन प्लस आयोटा इप्साइलन टू डेल एक्स नीटा वन प्लस आयोटा नीटा टू डेल्टा वाई। तो जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो है तो इप्साइलन और नीटा का मान भी जीरो होगा। तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू का मान है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई प्लस इप्साइलन डेल एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई। तो कौशी-रीमान इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो डेल्टा वाई का मान आ गया हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस इंटू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस इप्साइलन डेल्टा एक्स प्लस नीटा डेल्टा वाई। तो इसको हम ये डेल्टा टेंस टू जीरो देयरफॉर लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल यू बाई डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स देयरफॉर एफ डैश जेड इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अर्थात दिया गया फलन हमारे पास अवकलनीय है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि यदि कोई फलन किसी प्रांत डी में कौशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है तथा इसके आंशिक अवकलज कंटिन्यूस है तो वह फलन विश्लेषित फलन होगा। इसको हम इसका सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ दिस कौशी-रीमान इक्वेशन। पोलर फॉर्म कौशी-रीमान इक्वेशन की ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि x बराबर आर कोस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा
देयरफॉर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो थीटा बराबर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स अपॉन आर कोस थीटा, डेल आर बाई डेल वाई बराबर वाई अपॉन आर साइन थीटा। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, डेल थीटा अपॉन डेल वाई बराबर कोस थीटा अपॉन आर। तो अस्पष्ट फलनों के आंशिक अवकलन की परिभाषा से हम सर्वप्रथम डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा। इसी प्रकार डेल यू बाई डेल वाई बराबर डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। तो साइन थीटा अपॉन डेल यू बाई डेल आर प्लस डेल यू डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। इस तरह से हम डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 हमें समीकरण प्राप्त हुए। हम कोशीज रीमान इक्वेशन से हम जानते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। देन डेल यू बाई डेल आर कोस थीटा माइनस डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। इसी प्रकार डेल यू बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल आर कोस थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। दोनों को 5 तरह से मल्टीप्लाई करने पर कोस थीटा और साइन थीटा, देन डेल यू बाई डेल आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल बी बाई डेल थीटा। अगेन मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा एंड कोस थीटा, देन सब्ट्रैक्टिंग डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस आर डेल बी बाई डेल आर। देन इक्वेशन 7 और 8 के सहायता से हम कोशीज रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद।